निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। ये निफ्टी का आवरली चार्ट है और इसके हिसाब से आप देखोगे तो गाइस इस कैंडल को देखिए, पहले जो कैंडल हुई है वो एकदम से गैप अप हुआ। ये जो ट्रेंड लाइन थे इसके ऊपर भी गैप अप हो गए, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, 18,600 के ऊपर ओपन हुआ। इसको ओपनिंग देखिए 602, हाई 604 लगाया। ठीक है, मैं पॉइंट्स को छोड़ देता हूँ गाइस। एनीवेज, तो 600 के ऊपर पे इसने ओपन किया, उसके बाद फॉल होना चालू। और इसके साइकोलॉजी का समझिए गाइस कि देखिए यहाँ पे इतना सारा प्रेशर है सेलर की, तो ये गिरने चालू किए कर दिया आफ्टर ओपनिंग। फिर देखिए यहाँ पे नीचे आया और उसके बाद ये ऊपर चले गए, यहाँ पे सस्टेन किया। इसके मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे जो सेलर की प्रेशर थे वो भी है और यहाँ पे बायर्स की ताकत दिख गए गाइस। ठीक है, वो बायर्स की ताकत की वजह से ये ऊपर चले गए। ओके, और ऊपर जाने के बाद एक कैंडल, दो कैंडल, ये दो कैंडल ऊपर जाने की कोशिश किया, मगर ये जो हाई इसने लगाया या जो भी इसका ओपनिंग प्राइस है उसको ये टच नहीं किया। और हम लोगों के जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींच के रखे थे उसी ट्रेंड लाइन के अंदर ही वो ट्रेड किया। ठीक है, अब सही से देखते हो तो देखिए वही ट्रेंड लाइन के अंदर ही ये ट्रेड कर रहे हैं। ओके, एक बार ऊपर पे तो चला गया ओपनिंग, एज ए ओपनिंग मार्केट वो ऊपर ओपन हो गया, मगर यहाँ पे सेलर्स की बहुत ताकत है गाइस, उसी ताकत की वजह से गिर गए। और बायर्स के जो भी पेंडिंग ऑर्डर थे वो पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, और वो पेंडिंग ऑर्डर ये थे गाइस, यहाँ से लेके इस जगह तक वो पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए थे। ठीक है, देखिए कितने बड़े फॉल हुआ था, यहाँ पे सेलिंग हुआ, मगर जो भी पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए थे इस जगह पे, ये जो गैप की जगह है इसके जो पेंडिंग ऑर्डर थे इस जगह पे आए और वो पेंडिंग ऑर्डर ऊपर चले गए। और उसके बाद एक बार कोशिश की, दो बार कोशिश किया कि नया ऑर्डर लाने के लिए, मगर यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है और पेंडिंग ऑर्डर पड़े थे उसका ही रिएक्शन यहाँ पे दोबारा आया। जो भी बाइंग ऑर्डर थे उन सभी को सेल पे कन्वर्ट किया गया, और देखिए मार्केट में यहाँ तक फॉल एक्चुअल में यहाँ तक आए थे। अगेन कुछ पेंडिंग ऑर्डर पड़े थे वो लास्ट आवर में ऊपर पे चले गए, लास्ट आवर या लास्ट के कुछ मिनट्स पे ऊपर के चले गए, वो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम से पता लगा देंगे। चलिए, तो इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, मगर उससे पहले सिर्फ साइकोलॉजी को समझिए गाइस कि अभी प्राइस में क्या चल रहे हैं। अभी प्राइस में चल रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर। ओके, यहाँ पे बायर्स के ताकत तो दिख गए, मगर देखिए प्राइस अभी सस्टेन कर रहे हैं। ओके, ऐसे कुछ कैंडल वगैरह नहीं हुआ। ओके, रिमेम्बर इट। तो दैट्स वाई अभी सेलर के ताकत दिख रहे हैं। जो 15 मिनट के ऊपर आते हैं, ये देखिए गाइस। ठीक है, ठीक है, आज के दिन पे अगर मैं कल के कैलकुलेशन करूं, कल के जो भी मैंने आप लोगों के साथ लेवल्स वगैरह डिस्कस किया था, देखिए ओपनिंग इतनी बड़ी हो गई, इसमें क्या आपको कुछ भी किसी को भी यहाँ पे एंट्री लेने का मौका नहीं मिला होगा। ठीक है, इसलिए कि देखिए लगभग यहाँ पे है 18,476 और यहाँ पे ओपनिंग हुआ हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया 18,602 लगभग, या 4 है अभी, हाई तो गए हैं। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह होते हैं लगभग 125 या 30 पॉइंट्स के नज़दीक। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है 125 या 30 के नज़दीक, ये बहुत बड़ी गैप होती है, और उसके लिए ये गैप को एट वंस फिल किया गया और उसके बाद एक उछाल आई, उसके बाद दोबारा गिरना चालू। तो इसके जो टेंडेंसी बन गया है गाइस, ये जो लो है इस लो को भी इसने एक बार तोड़ दिया था। देखिए ये लो और इस लो के नीचे ये लो है, एक बार तोड़ा, दूसरी बार भी तोड़ा, मगर उसके बाद एक ऊपर के साइड पे चाल आई। मगर ये गिरने के बाद एक रिट्रेसमेंट हो सकता है और ये फॉलिंग कंटिन्यू हो भी सकते हैं। मगर इस पे हम लोगों को एक चीज देखना होगा गाइस, अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं यहाँ से ये चलना शुरू किया था,
यहाँ से लेके ये जो हाई है इस हाई तक, तो गाइस देखिए कि 0.236 के रिट्रेसमेंट के करीब है, उससे नीचे ट्रेड कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मगर ये उठने में जो चाल है इसके देखिए पहली और एक चीज है, हम लोग जो चैनल बना के रखा है वो चैनल के हिसाब से इसको नीचे आना चाहिए, इसलिए कि नीचे बहुत टाइम इसने बिताया, ऊपर जैसे ही प्राइस जाते हैं देखिए ऊपर जाने जाने के बाद बहुत टाइम नहीं बिताते हैं, तुरंत नीचे आ जाते हैं, फिर से गया बहुत टाइम नहीं बिताया नीचे, यहाँ पे भी गए बहुत टाइम नहीं बिताया नीचे, तो ये सभी मार्केट नीचे जाने के लिए बन रहे हैं, मगर यहाँ पे बहुत टाइम नहीं बिताया, नीचे जैसे ही आते हैं तुरंत ऊपर चले जाते हैं, मगर इस जगह पे बहुत टाइम बिताया प्राइस ने, ठीक है, बहुत एक्यूमुलेशन किया, बहुत ज्यादा टाइम बिताया, उसके बाद प्राइस चले गए और अभी क्या कर रहे हैं, अभी ऊपर के साइड पे टाइम ले रहे हैं, ऊपर के साइड पे टाइम ले रहे हैं, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, आज 2 दिन या इसी लेवल के करीब रिट्रेसमेंट या टाइम ले रहे हैं, अभी क्या करना है, प्राइस गिर भी सकते हैं, तो आप लोगों को रिट्रेसमेंट वाइज सोचना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात है, देखिए आज हम लोगों ने कल के दिन पे हम लोगों ने सोचा था कि ये अगर इस लेवल को तोड़ देंगे तो नीचे आ सकता है, इस गैप को फिल करेंगे, इस गैप को फिल करेंगे, मगर देखिए वो कैंडल के हिसाब से, अगर जो मैं आपको कंफर्मेशन के बारे में बोलता हूँ, वो कंफर्मेशन कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे एंट्री नहीं बनते हैं, इसलिए कि देखिए ये तो नीचे आया, मगर कंफर्म क्या है, इसके लो को कोई और कैंडल्स ने तोड़ा, तो इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ गाइस, पहले 15 मिनट को कैंडल को देखिए, उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट्स कैंडल देखिए कि उस लो को तोड़ते हैं, अगर लो को तोड़ देता है तो ही एंट्री बनाइए, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, ये जो फॉल हुई है ये बहुत बड़ी फॉल है, कहाँ से कहाँ तक की फॉल, इसके देखिए ओपनिंग देखिए 18,557 एंड लो देखिए 18,400, तो गाइस 57 से लेके 400 मतलब 157 पॉइंट्स, मतलब 160 पॉइंट्स लगभग राउंड, या 150 पॉइंट्स पकड़ लीजिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 15 मिनट के अंदर 150 पॉइंट की चाल चल गई, तो इस बीच में तो हम लोगों का प्रॉफिट ही आ जाते हैं, हम लोग हमेशा सुझाव देते हैं 100 से लेके 150 पॉइंट, तो देखिए 150 पॉइंट की एक ही कैंडल बन गई, तो ये जो पैनिक स्टेज वाले फॉल होते हैं ना, इसमें बहुत सारे आदमी फंस जाते हैं कि फॉल चालू हो गए, यहाँ पे ब्रेकडाउन भी दिखा दिया, चलो 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 शॉर्टिंग करें, मगर जो मैं आपको आपको बताता हूँ गाइस, वो आपके पैसे बचाने के लिए, क्या 15 मिनट के कैंडल जो भी बने उसके नीचे के लो को तोड़ने दीजिए, नेक्स्ट 5 मिनट्स के एटलीस्ट एक कैंडल, तो देखिए इसके ओपनिंग ही यहाँ पे हुआ, ठीक है, इसके जो लो है उसको छोड़ दीजिए, उसके ओपनिंग दूसरे बात देखिए कितने ऊपर ओपनिंग हुआ, उसके बाद तो ऊपर चले गए, तो ये अगर 5 मिनट के 2 कैंडल भी आप देख लेते हैं, मान लीजिए ये है 10 बजे की कैंडल, अगर मैं 5 मिनट के कैंडल पे जाता भी हूँ तो यह तीन कैंडल होना चाहिए, 1 2 3 कैंडल में देखिए, नेक्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल के ओपनिंग यहाँ हुआ, लो लगाया था नीचे, मगर क्लोजिंग कहाँ पे हुई, ऊपर हुई, नेक्स्ट 5 मिनट्स के क्लोजिंग देखिए कितने ऊपर हुए, तो ये कंफर्मेशन नहीं होता है गाइस, ठीक है। हाँ, एक चीज यहाँ पे आप लोग 5 मिनट्स के चार्ट को अगर देखते हो या 15 मिनट के हिसाब से भी कर सकते हो, तो देखिए गाइस यहाँ पे एक ये था ब्रेकडाउन और ये थे रिट्रेसमेंट, उसके बाद गिरना चालू, तो इस जगह पे जो भी आपको ट्रेंड लाइन सूझते हैं लाइक दिस, अगर आप लोग सोचते हो तो, और एक ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट उसके बाद गिनना चालू, ये ऐसे भी आप लोग देख सकते थे या तो ऐसे भी आप लोग देख सकते हो गाइस, ये रिट्रेसमेंट हुई है उसके बाद गिरना चालू और यहाँ से यहाँ तक की फॉल, ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉलिंग एंट्री हो सकते थे, पहली बात है क्या, ये ब्रेकडाउन उसके बाद रिट्रेसमेंट उसके बाद और एक ब्रेकडाउन, ये पहली बात। दूसरी बात है ये रेजिस्टेंस जोन के करीब खड़े हुए हैं, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन है। तीसरी बात है ये ट्रेंड लाइन देखिए, तो इसके हिसाब से यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनते थे गाइस, ठीक है, मगर इस जगह पे कोई भी मुझे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी सूझ नहीं रहे है, दिख भी नहीं रहे है गाइस, ठीक है, तो ये बात है कि समझ बूझ के ट्रेड लेना कितना जरूरी होता है, और कंफर्मेशन तो हमेशा हमेशा जरूरी होता है गाइस, अगर कंफर्मेशन नहीं होते हैं तो उसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना गाइस।
देखिए इस ट्रेंड लाइन को अगर ऐसे भी आप लोग ड्रॉ करते तो ये भी एक कंफर्मेशन है, ये तोड़ दिया था उसके बाद ऊपर चले गए। नेक्स्ट कैंडल देखिए दो डोजी बन, लगभग डोजी बन चुके हैं, उसके बाद फॉल, उसके बाद इस लो को तोड़ के भी फॉल, तो सस्टेन कर गए। तो इस जगह पे एक एंट्री बन सकते थे, इसको छोड़ के भी अगर हम लोग देते हैं तो नेक्स्ट देखिए दो कैंडल जो बनी है, एक बड़ी बन गए है, एक डिफरेंट मतलब कि फाइटिंग वाले कैंडल बन चुके हैं। तो इसके यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना मतलब थोड़ा कंफ्यूजन वाले स्टेट हो सकते थे। ऑल दो ये जो फॉल हुए है उसके कंटिन्यूएशन होने वाले थे, तो यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस्ड आदमी यहाँ पे सस्टेन कर जाएंगे, और अगर आपके एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे आप लोग डर के निकल जाओगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली चीज होती है। सिर्फ मैं अभी एक काम आपको बोल सकता हूँ गाइस, रिमेम्बर इट कि निफ्टी बहुत ही ऊपर आ चुके हैं और ऊपर पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ऊपर पे जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे वैसे आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए कि इस जगह पे बहुत ही मार्केट कंफ्यूज स्टेट में होते हैं। जैसे थोड़े ऊपर होते हैं बहुत सारा आदमी निकल जाते हैं, तो ऐसे फॉलिंग वगैरह आते हैं, और जैसे थोड़े नीचे आते हैं तो बहुत सारा लोग एंट्री बना लेते हैं, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह के हिट होने का चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे एंट्री लिए है उसका तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुके हैं। एनीवेज अगर उसका टारगेट सही होता है यहाँ से लेके यहाँ तक तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई बात नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो 150 पॉइंट के ऊपर है, 200 पॉइंट की लगभग चाल है, तो उसमें तो प्रॉफिट निकाल लेना सही था। एनीवेज तो आ जाते हैं कल के दिन पे क्या कर सकता है। तो देखिए 0.23 के रिट्रेसमेंट ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गए हैं गाइस, ब्रेकडाउन आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स अगर इसके लो के नीचे प्राइस आते हैं, इसके लो के नीचे क्यों कर रहे हो गाइस, वही कंफर्मेशन के बारे में। तो इसके लो के नीचे जैसे ही प्राइस एक कैंडल के लिए कंफर्म हो जाते हैं, ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, इसकी लो के नीचे एक कैंडल भी कंफर्म हो जाते हैं, एक ही कैंडल भी है गाइस, तो आप लोग नीचे के लिए सोचिए। देखिए 0.5 की रिट्रेसमेंट पे ये गैप फिल होती है और 0.618 के रिट्रेसमेंट पे ये गैप फिल होते हैं। तो गाइस अगर कल फर्स्ट आवर्स पे देखिए कि 0.38 को एक बार क्रॉस कर चुके हैं प्राइस, तो आप लोग 0.618 के लिए सोच सकते हो गाइस, रिमेम्बर इट। और गाइस ये ऊपर जाने में भी इंटरेस्ट रख सकते हैं आप लोग। देखिए इस ट्रेंड लाइन को आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे अगर कोई हलचल आपको दिखते हैं, कुछ ऊपर के साइड पे मोमेंटम वगैरह दिखते हैं, फास्ट आवर पे थोड़े रुक जाइए गाइस। ऐसे अगर ड्रास्टिकली फॉल होंगे या ऐसे अगर ड्रास्टिकली कैंडल वगैरह बन जाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस है, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे एंट्री लूं या कहाँ पे एग्जिट करूं। तो देखिए मार्केट को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए, आई वुड सजेस्ट यू। इस कैंडल के नीचे अगर एक क्लोजिंग दे देते हैं, कंफर्मेशन कर देते हैं, तो वो फॉल आपके लिए सही हो सकता है गाइस, मगर वो कंफर्मेशन के बाद भी 5 मिनट के एटलीस्ट 2 कैंडल की कंफर्मेशन ले लीजिए। इसलिए देखिए टिक बाय टिक मार्केट चल रही है, आप लोग समझिए। ये यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट गया, हु नोस के इस जगह से मार्केट यहाँ तक आके दोबारा ऊपर न चले गए, ठीक है। तो ये ड्रास्टिकली फॉल एंड ड्रास्टिकली अपसाइड, ड्रास्टिकली फॉल एंड ड्रास्टिकली अपसाइड, ऐसे भी हो सकते हैं। मार्केट पे उछाल आ सकते हैं, उछाल आने के बाद यहाँ से लेके साइडवेज हो सकते हैं, या तो यहाँ तक फिर से जा सकते हैं, इस जगह पे फिर से जा सकते हैं, होने के बाद दोबारा गिर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई। और देखिए ऊपर उठने का चांसेस मैं इसीलिए बता रहा हूँ गाइस, और एक चांस दिख रहे हैं, ये देखिए 1 ड्रॉप एंड 2 ड्रॉप, तो ये हो गया डबल बटन। ये डबल बटन पैटर्न भी बन चुके हैं और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जैसे भी है, और 0.236 के रिट्रेसमेंट भी बन रहे हैं। ओके, तो इस सभी के पीछे के कारण की वजह से मैं बोल रहा हूँ ये ऊपर के साइड पे एक उछाल आ भी सकते हैं। ओके, तो देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, इसके अगर कुछ भी ब्रेकआउट आपको मिलते हैं, बाई चांस में मिल गए, एक कैंडल मिल गया, दूसरा कैंडल अगर मिलती है और ऊपर के साइड पे आपका एंट्री, अगर एंट्री पोजीशन बनती है, मान लीजिए 500 की अबव आपको एंट्री मिल गए, तो आप लोग 600 के लिए सोच सकते हो। मगर 600 के लिए एग्जैक्ट 600 नहीं गए, इस हाई को सोचिए। ये है, आपको बता रहा हूँ
87 या 85, 18,585 को आप लोग पकड़िए, 15 पॉइंट को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो 500 से लेके 18,587 या 85 यहाँ तक की आपके पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है गाइस। फिलहाल अगर इसको सही से देखते हैं हम लोग तो ये हाई क्या है, ये हाई है 90, ये भी हाई है 90.95, ये भी हाई 90.95। तो 90.95 पे रेजिस्टेंस है, तो आप लोग 85 पे निकल जाइए, ठीक है, सिर्फ 85, 18,585 तक आपके और एक पोजीशन बन सकते हैं गाइस। 85, मगर ये कैंडल की ओपनिंग है 82 गाइस, 80 को, 85 नहीं 80 को आप लोग समझिए, ओके, रिमेम्बर इट, 80। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी ब्रेकआउट वगैरह मिलते हैं 18,470 के ऊपर आते हैं या 500 के अबव कुछ भी दिखते हैं, आई वुड लाइक टू ऐड लाइक 18,500 प्लस आपको दिखते हैं, ये हो गया आपका एंट्री। तो आपका टारगेट होना चाहिए, 18,580 मैक्स, ओके, फॉर द टाइमिंग गाइस, फॉर द टाइमिंग। अगर ये 600 को भी तोड़ के ऊपर जाता है तो वो अलग चाल हो जाएगा ना। तो 600 को जैसे ही क्रॉस करके कंफर्मेशन दे देंगे, ऐसे नहीं गाइस, ऐसे नहीं। कंफर्मेशन मींस यू ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट आई टोल्ड यू, राइट। सो अगर कोई भी 600 को कंफर्मेशन वाले कैंडल्स बन के कंफर्म कर देते हैं तो ऊपर के साइड पे आप लोग ट्रेड ले सकते हो, और 600 से लेके 200 पॉइंट की आप लोग चार्ट को समझ सकते हो, लाइक 800, मगर उसके बीच में आपको सिर्फ 100 पॉइंट लेना है। निफ्टी में 100 पॉइंट लीजिए, 150 पॉइंट के लिए मत सोचिए अभी के लिए। फिलहाल ऊपर पे बहुत सारा प्रेशर है गाइस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 600 से अगर आपको 700 एबव कुछ भी मिल जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत सही है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर यूज कीजिए, उसको आसानी से मत लीजिए। ऊपर के साइड पे बहुत ऊपर उठ चुके हैं और ये जो चैनल बन गए हैं, इस चैनल के भी ब्रेकआउट आ जाएंगे तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो 600 को अगर तोड़ेंगे तो ही आप लोग कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लीजिए। ऊपर के साइड पे 800 तक मैक्स टू मैक्स सोचिए, मगर 800 को टारगेट मत कीजिए, 750 तक टारगेट कीजिए, बट आई विश के 800 आ जाए। तो ये हो गया आपका ऊपर की चाल, देखिए। और नीचे के साइड पे तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया। ऊपर में कुछ दिक्कत आप लोग फेस कर सकते हो, इसलिए मैं इसको लिख दिया। अगर आपको एंट्री 18,500 प्लस मिलते हैं तो मैक्स टू मैक्स 80 पॉइंट्स के लिए आप लोग जाइए। यहाँ तक प्राइस आ जाएंगे, इस पे कुछ रिट्रेसमेंट बन के ऊपर जाते हैं, वो अलग बात है, जो कि पॉसिबल कम लग रहे हैं, इसलिए कि प्राइस को नीचे आना है तो ही बायर्स लोग एंट्री बनाएंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे। 18,000 इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑलरेडी इसको क्रॉस कर चुके हैं, 500 को भी क्रॉस कर चुके हैं और 600 को भी इसने आज के दिन पे क्रॉस कर चुके हैं। तो ये जो 200 अभी चल रहे हैं 418 पे, 18,418, तो उसके मतलब है लगभग 400 पे ही पकड़ सकते हो। तो 200 की जगह ऊपर के साइड पे है, तो ये 200 की जगह भी आप लोग पकड़ सकते हो, इस पे कुछ भी आपको ब्रेकआउट मिल जाता है। मैं 18,500 प्लस लिख दिया इसलिए कि मुझे लगता है कि गाइस अगर ये ब्रेकआउट देंगे, कंफर्म होने के लिए आपको 500 तक में भी वेट करना पड़ेगा। और अगर छोटी छोटी कैंडल बन के ब्रेकआउट देते हैं, उसके ऊपर कंफर्मेशन मिल जाते हैं और 500 के पहले आपको एंट्री मिल जाती है तो ले लीजिएगा इस, मगर कंफर्म कीजिए, कंफर्मेशन के बाद ले लीजिए और 580 पे आप लोग निकल जाइए। ये हो गया ऊपर के साइड पर। नीचे के साइड पे प्राइस एक्शन के सबसे आज टोल्ड यू गाइस 0.38 के रिट्रेसमेंट देखिए। अगर गैप डाउन ओपनिंग या गैप अप हो जाते हैं, उसके बाद गैप अप, अच्छा इसके बारे में अभी डिस्कस करता हूँ। एनीवेज यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाते हैं या पहले ही इस कैंडल को ये गैप को फिल कर देते हैं पहले ही कैंडल, तो सिर्फ वेट कर जाइए कि यहाँ तक की जगह तो आपके पास है ही, यहाँ तक के भी जगह हो सकते हैं, देयर इज सम चांसेस और होप। देखिए फॉल होते हैं तो ड्रास्टिकली फॉल होते हैं, बायर्स की ताकत है बहुत ही ज्यादा है, मगर अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन गाइस अभी बायर्स की ताकत सबसे ज्यादा इस जगह पे होंगे, तो यहाँ तक प्राइस आ सकते हैं, ठीक है। इस जगह पे मुझे सबसे ज्यादा दिख रहे हैं बायर्स की ताकत, ठीक है, इस जगह पे। तो प्राइस यहाँ तक आके ऊपर उठ सकते हैं, या तो ऐसे जो कैंडल बनाया ये कैंडल भी एक बार के लिए बन सकते हैं। जैसे ही आएंगे पेंडिंग ऑर्डर सभी एग्जीक्यूट होके ऊपर चले जाएंगे।
ये हो गई है। और दूसरी पॉइंट है, मे बी यहाँ तक नीचे ना आ पाए, मगर इस जगह तक आ सकते हैं, चांसेस आर देयर, इसलिए कि गैप फिलिंग भी होंगे। और बायर्स की ताकत, जो यहाँ पे जो ताकत है, जो इस जगह पे जो ताकत है, वो ताकत यहाँ से भी शुरू होते हैं इस जगह से। तो इसके लेवल से ऊपर जा सकते भी है, इसके चांसेस है। तो ये लेवल को आप लोग टेस्ट मत कीजिए, इस लेवल पे कोई भी ट्रेड मत लीजिए। मैक्स टू मैक्स आपका टारगेट ये होना चाहिए। नीचे के लेवल्स में आपको अभी कुछ बता नहीं पाऊंगा गाइस, सिर्फ और सिर्फ ये अगर कंफर्मेशन दे देते हैं, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग कर लेते हैं, तो और एक 5 मिनट के एटलीस्ट देख लीजिए, उस लो को एक 5 मिनट अगर तोड़ के कंफर्म कर देते हैं, 0.38 के रिट्रेसमेंट को तोड़ के मतलब कि कंफर्म कर देते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली गाइस 618 के रिट्रेसमेंट के लिए जाइए। मतलब आपके अगर एंट्री मिलता है 300 के नीचे, 18,300 के नीचे, तो आपका एग्जिट एटलीस्ट होना चाहिए 18,150 पे। तो 150 पॉइंट की जगह है, तो आप लोग 100 पॉइंट इसके बीच में लीजिएगा। आपको अगर एंट्री मिलते हैं 300 के नीचे, तो आप लोगों को एग्जिट करना होगा 18,150 अबव, ठीक है। तो आप लोग 18,160-70 पकड़ सकते हो। इस हाई को आप लोग देखिए, ये हाई देखिए 18,200 पकड़ सकते हो, 198 मतलब 200, तो उसके थोड़े नीचे लाइक दिस 78 या 18,080, 18,180, ठीक है। 18,180 तक आप लोग निकल सकते हो। आपका एंट्री प्राइस इस लेवल पे होंगे और एग्जिट प्राइस इस लेवल पे होंगे। चलिए एक बार, अच्छा जो मैं बताना चाहता था, देखिए यहाँ पे मान लीजिए गैप अप इतनी बड़ी हो गई है 600 के ऊपर, तो आपको पता है ऊपर के साइड पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एरिया। इसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है वो भी फेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे तो सेलर्स हावी हो चुके हैं, एक बार 2 बार गिर गए, तो थर्ड टाइम भी गाइस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है गाइस, ठीक है। सिर्फ एक चीज देख लेना गाइस, पहले 15 मिनट का कैंडल देख लेना, अगर वो ऊपर के साइड पे इसको ब्रेकआउट देते हैं तो सस्टेन कर रहा है या नहीं, उसको आपको देखना होगा। अगर वो सस्टेन कर गए तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मत लीजिए, और सस्टेन नहीं किया, कुछ भी ऐसे दो कैंडल बन चुके हैं नीचे के जाने के लिए, तो आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए गाइस। और आपका जो टारगेट होंगे वो यहाँ तक होंगे, 18,430 तक, ठीक है। तो 18,600 पे, 600 के नीचे ऊपर के साइड पे नीचे कुछ भी मिलते हैं, तो 18,400 तक की जगह आपके पास हो सकते हैं। मान लीजिए इस जगह पे गैप अप हो गई, या इस जगह पे गैप अप हो गया, ऐसे कुछ हो गए, और नीचे के साइड पे ये 3 जो कैंडल आप लोग दिख रहे हैं, ऐसे कुछ आपको दिख रहे हैं, तो आप लोग समझ लेना गाइस, ये इस ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन के नीचे भी आएंगे। यहाँ पे जो सेलर्स की चाप हावी है, वो सेलर्स की जो प्रेशर है उसको भी फील करेंगे, और ये गिर के नीचे आ सकते हैं। आपके लिए सबसे बढ़िया बात है कि होंगे गाइस छोटा स्टॉप लॉस, बहुत ही छोटी स्टॉप लॉस ऊपर के साइड पे बन जाएंगे, और अकॉर्डिंग टू द टारगेट बहुत बढ़िया बन जाएंगे, ठीक है। ये आप लोग सिर्फ अगर गैप अप ओपनिंग होके यहाँ पे कुछ सस्टेन करते हैं तो ही आप लोग सोचिए। इसके एक मिनट मैं सही से ड्रॉ करता हूँ। गैप अप ओपनिंग हो गया, मगर नीचे पे सस्टेन कर रहे हैं, इसके नीचे, ये ट्रेंड लाइन के नीचे, या तो गैप अप ओपनिंग इस जगह पे ही हो गया और इसके नीचे ही सस्टेन कर रहे हैं, तो ही आप लोग इसके शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, ओके, ये मेंबर इट। और गाइस आ जाते हैं 50 ऑप्शन चेन पे। तो देखिए ऑप्शन चेन पे अगर हम लोग पहले नीचे के साइड के लिए देखेंगे, जहाँ पे पुट्स होते हैं या सपोर्ट की लेवल्स, तो देखिए बहुत ही कमजोरी दिख रहा है। तो ये मार्केट नीचे के साइड पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, नीचे के साइड पे गिर सकते हैं। तो 18,250 पे देखिए सबसे ज्यादा लोग चले गए हैं, 8.9 लाख हुआ है, और सबसे ज्यादा है 18,300। तो 300 अगर तोड़ देते हैं, तो 300 अगर टूट जाते हैं, तो नीचे के साइड पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन गाइस, देखिए पहली बात है 400 बहुत कमजोरी दिख रहे हैं। 300 पे भी बहुत सारे लोग चले गए, 1.5% चले गए 2.7 लाख ऑलरेडी सस्टेन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सस्टेन कर रहे हैं, मगर उसमें देखिए कॉन्फिडेंस नहीं है, वाई चेंजेस घट गए हैं। तो 18,300 के नीचे आपको मिलते हैं, तो देखिए 250, 200, 150 तक की जगह आपके पास है, 100 तक भी जगह है, मगर मैं आपको 150 के जगह के लिए गाइस सुझाव दूंगा, उसके नीचे मैं अभी सुझाव नहीं दूंगा। आते हैं तो आने दीजिए। अगर आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हो तो गाइस वो आपके ऊपर है,
तो उसके अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हो। तो ये गैप फिलिंग भी हो सकते हैं, इसके भी चांसेस है। मगर मैं यहाँ पे आपको सुझाव दूंगा कि गाइज यहाँ पे बायर की प्रेशर मुझे दिख रहे हैं, इसलिए अगर आप सही से समझते हो गाइज, देखिए यहाँ पे प्राइस गए थे, यहाँ पे डिप्स लगाया तो ये एक सपोर्टिंग एरिया, रेजिस्टेंस एरिया बन चुके थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस फेस किया, मगर उसके अगले दिन गैप से इसको ओपन ब्रेकआउट दिया था। तो ये गैप से ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस ने इतने ऊपर चले गए, तो इस पे बायर्स की ताकत बहुत ज्यादा है। तो अगर आप अगर इस जगह पे ट्रेड मतलब कि टारगेट फिक्स करते हो तो टारगेट को लगा के रखो गाइस, ठीक है, जो कि 18,051 तक मुझे दिख रहा है। देखिए आप राइट हैंड साइड पे देखिए 18,051 दिख रहा है, तो 18,050 तक आपके पास जगह है नीचे के साइड पे, मगर उस पे आप टारगेट फिक्स करके रखिए, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए। अशांति वाले ट्रेडिंग के लिए डेफिनेटली 18,151 पे 50 पे आप लोग निकल जाइए, ठीक है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से देखिए नीचे के साइड पे वीकनेस दिख रहा है और नीचे के साइड पे प्राइस आ सकते हैं। ऊपर के साइड पे गाइस 18,500 पे 40.1 है, तो 500 पे 40.1 है, मगर जैसे हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया कि गैप अप ओपन हो सकते हैं, तो इसकी वजह से देखिए यहाँ पे 40.1 लैक्स है, ठीक है, 15.3% के गेन हुआ है, मगर देखिए सबसे ज्यादा है 19,000 पे। तो कुछ लोगों को लगते हैं कि ये तोड़ के ऊपर भी जा सकते हैं, रिमेंबर इट। और गाइज मैं 500 प्लस इसलिए बताया, तो देखिए इस पे मिल भी जा रहे हैं, 500 पे कुछ रेजिस्टेंस है, 500 प्लस अगर जाते हैं तो देखिए 600 पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो इसी वजह से 500 प्लस, मगर 580 तक मैंने आपको बताया टारगेट। अभी अभी देखिए सब कुछ आपके सामने ही मैं देख रहा हूँ, तो इसके हिसाब से सब कुछ मिल जा रहा है। हम लोगों का जो प्राइस एक्शन के जो भी एनालिसिस है उसके साथ ऑप्शन चेन के एनालिसिस देखिए मिल जा रहा है, ठीक है। तो 600 पे 44.9 लाख है, तो ये भी बहुत बढ़िया होते हैं। और उसके ऊपर देखिए 47.3% की गेन भी हुआ है, तो यहाँ पे अच्छी खासी वाई गेनर सस्टेन हो चुके हैं, तो ये एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस बन सकते हैं। अगर 600 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो देखिए 650 पे उतना जोर नहीं है, ऑल्दो 50-50 करके ये दिखा रहे हैं कभी कभार, फिर भी 700 पे भी उतने जोर नहीं है, 750 पे कुछ दिख रहा है। तो 700 क्यों यहाँ पे 21.3 है, बहुत ज्यादा नहीं, मगर 101.4% की गेन हुआ है। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ कि 700 तक की जगह आप लोगों को 700 नहीं, मैंने 800 आपको बोला था प्राइस एक्शन के हिसाब से, मगर प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं बोलूंगा, मगर ये कहूंगा गाइस 750 तक मैक्सिमम टारगेट लीजिए। हाँ मैंने कहा था 100 से लेके 100 पॉइंट के लिए सोचिए, 600 प्लस अभी कुछ भी आपको मिल जाते हैं, 100 पॉइंट के लिए सोचिए, 200 पॉइंट वो जा सकते हैं, मगर उसमें कुछ देखिए जा तो सकता है इस अकॉर्डिंग टू वाई गेनर के हिसाब से, मगर मैं आपको कहूंगा कि गाइस 100 पॉइंट से लीजिए, 150 पॉइंट मेरी निफ्टी में 100 पॉइंट अभी बहुत बढ़िया चल सकता है, ऊपर से बहुत सारे प्रेशर हो सकते हैं। और उसके बाद 19,000 पे सबसे ज्यादा है, तो वो अभी दूर लग रहे हैं, यहाँ पे कमजोरी दिख रही है, तो प्राइस नीचे आ सकता है। 19,000 पे सेफेस्ट लोग जो भी है वो बना के रखे, तो 19,000 would be little bit different in the next coming few days, मे बी कमिंग वीक पे आ सकते हैं, मगर अभी तो इसमें कोई चांसेस मुझे नहीं दिख रहा है। तो गाइज वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे अपने यहाँ तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।